हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ASV नॉलेज सेंटर। सो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे CBSE क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। इस वीडियो में हम बहुत ज़्यादा ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होगा। इसमें जो है कुछ ही क्वेश्चंस जो है हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है, या उस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो अगर आप वीडियो शुरुआत से लेकर के लास्ट तक देखते हैं तो आपका 3 से 4 नंबर जो है इस वीडियो के माध्यम से फिक्स हो जाएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ अगर समझ में आ रहा तो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बताइए, उनके साथ शेयर ज़रूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो चैप्टर है आपका, चैप्टर का नाम जो है वो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे चैप्टर का नाम जो है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 3 आपका होगा और इसका नाम है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। समझते हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, मैं कुछ इक्वेशंस लिखता हूँ, जैसे मान लीजिए लिखा हो 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 9y, 2x प्लस 9y ये प्लस है इज इक्वल टू मान लीजिए 8 लिखा है, और लिखा है 6x प्लस 9y इज इक्वल टू -4, और ax प्लस by इज इक्वल टू 0, और 3x प्लस 4y इज इक्वल टू मान लीजिए आपका 5 लिखा है। कुछ इस तरीके से लिखा है। तो मैं बताऊँ आपको कि या मान लीजिए कुछ इस तरीके लिखा है 3x प्लस 4y प्लस 8z इज इक्वल टू 9, मान लीजिए कुछ इस तरीके से लिखा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये भी कोई इक्वेशन है। इस इक्वेशन में हमारे पास सिंगल वेरिएबल है, मतलब x है। ठीक है, इसमें 1 वेरिएबल है। इस इक्वेशन से हमारे पास इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल हैं, x है और y भी है, मतलब 2 वेरिएबल है। और इसमें देखें, इसमें भी हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, इसमें भी हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, x और y। अब कोई ये कह सकता है कि a और b भी तो वेरिएबल हो सकते हैं। नहीं, a और b वेरिएबल नहीं है, ये दोनों कांस्टेंट नंबर हैं, फिक्स नंबर्स हैं। ठीक है, और इस इक्वेशन को अगर आप देखे हैं तो इसमें भी आपके पास 2 वेरिएबल्स हैं, x और y। अगर इस इक्वेशन को आप देखते हैं तो इस इक्वेशन में आपके पास 3 वेरिएबल है, x भी है, y भी है और z भी है। तो इसमें 3 वेरिएबल हैं, राइट। तो हमारे पास जो पहला इक्वेशन इसमें 1 वेरिएबल है, दूसरा इक्वेशन इसमें 2 वेरिएबल, तीसरा इक्वेशन इसमें भी 2 वेरिएबल्स हैं, और इसमें भी आपके पास 2 वेरिएबल हैं, और हमने ये इक्वेशन लिखा है इसमें भी 2 वेरिएबल। इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास 3 वेरिएबल हैं। तो हमारा जो चैप्टर देखिए 2 वेरिएबल्स, हमें ऐसे इक्वेशंस पढ़ने हैं जो 2 वेरिएबल्स वाले हों। मतलब मान लो ये इसमें 2 वेरिएबल हैं, इसमें 2 वेरिएबल है, और आपका इसमें भी 2 वेरिएबल्स हैं, इसमें भी 2 वेरिएबल हैं। हमें सिर्फ 2 वेरिएबल वाले इक्वेशन पढ़ने हैं, राइट। और लीनियर क्या मतलब होता है? लीनियर का मतलब होता है कि जो भी वेरिएबल है उसका पावर हमेशा 1 हो, यानी कि जो भी वेरिएबल्स हैं उसके पावर 1 हो, 1 से ज़्यादा पावर नहीं होना चाहिए। तो उस कंडीशन में कहते हैं उस इक्वेशन को कि लीनियर इक्वेशन। यानी कि अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल्स का पावर 1 है और साथ में उसमें जो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल है वो 2 है, यानी 2 वेरिएबल्स में जो है दिया गया है इक्वेशन, और उसमें हर एक वेरिएबल का पावर 1 दिया गया है, तो उसको कहते हैं हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, तो अगेन मैं यहाँ से एक्सप्लेन करता हूँ कि इस इक्वेशन में सिंगल वेरिएबल है, तो ये तो है नहीं लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। ये आपका इसमें 2 वेरिएबल है और दोनों वेरिएबल्स का पावर 1 है, x का भी पावर 1 है और y का भी पावर 1 है, तो ये हो जाएगा लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। इस इक्वेशन के अंदर देखें, इस इक्वेशन के अंदर भी x और y का पावर 1 है, और साथ में जो वेरिएबल्स की संख्या वो 2 वेरिएबल है, तो इसका मतलब ये भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है। इस लीनियर इक्वेशन देखें तो हमारे पास यहाँ पे है कि जो वेरिएबल्स हमारे पास हैं वो 2 वेरिएबल हैं, और साथ में हर एक वेरिएबल का पावर कितना है, 1 है, तो इसको भी हम लोग कहेंगे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। इस
इक्वेशन में देखें हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं x और y हैं और इनके पावर्स भी 1 हैं, दो वेरिएबल हैं और साथ में पावर सबका 1 है, तो ये भी हो जाएगा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। इस इक्वेशन में देखें, इसमें हम देखते हैं कि इसमें तीन वेरिएबल हैं x और y और z, लेकिन सबका पावर 1 है, तो ये तो लीनियर इक्वेशन तो है, लेकिन ये 2 वेरिएबल में नहीं है, ये 3 वेरिएबल में है, तो इसको कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। ठीक है, अगेन मैं रिपीट करता हूँ, एक ऐसा इक्वेशन या ऐसे इक्वेशंस जिसमें दो वेरिएबल्स हों और हर एक वेरिएबल्स का पावर 1 हो, तो ऐसे इक्वेशंस को कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कम्प्लीटली, और अगर समझ में आ गया है तो प्लीज subscribe our YouTube channel. So now let us move some more examples. Just I am erasing this. जैसे मान लीजिए अगर मैं लिखता हूँ, जैसे लिखा है मान लीजिए x प्लस वाई इज इक्वल टू मान लीजिए लिखा है 14, x माइनस वाई इज इक्वल टू लिखा है आपका 4, और लिखा है मान लीजिए 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, और यहाँ 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 3, और मान लीजिए यहाँ पर लिखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, या मान लीजिए हमारे पास कोई और इक्वेशन लिखा है 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 2 इज इक्वल टू 4, मान लीजिए कुछ इस तरीके से लिखा है। तो आप इन सारे क्वेश्चन देख सकते हैं, इसमें भी देख सकते हैं कि इसमें दो वेरिएबल्स हैं, साथ में दोनों वेरिएबल का पावर 1 है, तो ये भी आपको जाएगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, LET भी लिखा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, इसमें देखिए इसमें भी दो वेरिएबल्स हमारे पास हैं और दोनों वेरिएबल्स का पावर 1 है, तो ये भी हो जाएगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इस इक्वेशंस के अंदर भी हमारे पास दो वेरिएबल हैं और दोनों वेरिएबल्स का पावर 1 है, तो ये भी हो जाएगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इस इक्वेशन के अंदर भी हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं और दोनों वेरिएबल्स का पावर 1 है, तो ये भी कहलाएगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इस इक्वेशन के अंदर भी हमारे पास दो वेरिएबल हैं और दोनों वेरिएबल्स का पावर 1 है, तो इसको कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। यहाँ भी हमारे पास इक्वेशन दिया गया है, इसमें x और y वेरिएबल्स हैं और दोनों वेरिएबल्स का पावर 1 है, तो इसको हम लोग कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो हमने जितने भी एग्जांपल्स यहाँ लिखे हैं वो सभी क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आई होप ये समझ में आया होगा। अच्छा, एक और टॉपिक यहाँ पे आता है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, अब लीनियर इक्वेशन तो समझ में आ गया क्या होता है, हमें लीनियर इक्वेशन कंप्लीटली क्लियर हो गया कि लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं। लेकिन अब एक वर्ड आ गया सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इसका मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास कोई दो इक्वेशन एक साथ दिए गए हैं तो उसको कहते हैं सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। मान लीजिए हमारे पास दिया गया है 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 9 दिया गया है, और मान लीजिए लिखा गया x माइनस 3y इज इक्वल टू 16 दिया गया है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब पहला इक्वेशन है, ये भी लीनियर इक्वेशन है, और दूसरा इक्वेशन है, ये भी लीनियर इक्वेशन है। पहला इक्वेशन भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है और दूसरा इक्वेशन भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है। राइट, तो अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम एक साथ लिखते हैं तो इसको हम लोग कहेंगे सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। तो ये दोनों इक्वेशंस कहलाएंगे एक साथ सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। अगेन आई एम रिपीटिंग, इन दोनों इक्वेशन को एक साथ बोलेंगे सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आई होप ये समझ में आएगा। सो नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन पार्ट। हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये चीजें हम देखते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर अगेन बताता हूँ, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। मान लीजिए हमें निकालना है सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, सपोज हमें पता करना है सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस, तो ये क्या होते हैं। बहुत बेसिक बात बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू मान लीजिए 4 लिखा है या 5 लिखा है मान लीजिए, और x माइनस वाई इज इक्वल टू मान लीजिए लिखा हमारे पास 1 लिखा है, 1 लिखा है। ये पहला इक्वेशन है और ये दूसरा इक्वेशन है। अब बताइए, अब इन दोनों, अब
जो इक्वेशंस हमारे पास लिखे गए इन दोनों को अलग अलग कहेंगे लीनियर इक्वेशंस, लेकिन एक साथ बोलेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, अगर हम इनके सोल्यूशन की बात करते हैं तो सोल्यूशन का मतलब ये होता है भाई कि x की वैल्यू पता करो और y की वैल्यू पता करो। x की वैल्यू जो आएगा और y की वैल्यू जो आएगा उन्हीं दोनों को हम लोग कहेंगे सोल्यूशन ऑफ दीज लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे वो अलग मैटर है, लेकिन जो x का वैल्यू होगा और जो y का वैल्यू होगा जो इसको सेटिस्फाई करे उसको हम लोग कहेंगे सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। फॉर एग्जांपल अगर इस इक्वेशन में हम x की जगह रखें 3 रखें और y की जगह रखें 2, तो देखो अगर हम यहाँ x से 3 रखते हैं तो 3 और यहाँ +2, तो 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, तो ये पहला सेटिस्फाई हो रहा है। अगर हम x की जगह 3 रखें और y जब 2 रखें यहाँ दूसरे इक्वेशन में, तो x की जगह हम 3 रखते हैं 3 और y की जगह रखते हैं 2, तो 3 - 2 आपका हो जाएगा 1 और यहाँ भी 1 है, तो सेकंड इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो जा रहा है इन दोनों वैल्यूज पर। तो इस वजह से कहेंगे इन दोनों वैल्यूज को सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। आई होप ये समझ में आया होगा। अच्छा, मेथड्स क्या क्या होते हैं? x और y के वैल्यूज को पता करने के लिए या लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कितने मेथड्स हैं? तो हमारे पास कुल 3 मेथड हैं। पहला होता है ग्राफिकल मेथड जो हमारे सिलेबस में दिया गया है, ग्राफिकल मेथड हमको पढ़ना है। और हमारे पास जो सेकंड मेथड होता है उसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। और हमारे पास जो तीसरा मेथड होता है वो होता है एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। तो जान लीजिए किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं। पहला होता है ग्राफिकल मेथड होता है, दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है और तीसरा होता है एलिमिनेशन मेथड होता है। इन तीनों मेथड्स पर क्वेश्चन आते हैं। बेसिकली सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो ग्राफिकल मेथड्स पर आते हैं। ठीक है, बाकी सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन पर क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लेकिन इन दोनों का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है क्वेश्चंस में, राइट। तो हमारे लिए तीनों जो मेथड्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें तीनों मेथड्स को जानना पड़ेगा। ठीक है, तभी हम आगे क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो स्पेशली सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए। और अगर आप क्लास 10th में हैं तो ये जो वीडियोस है ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, और साथ ही साथ जो आगे वीडियोस आएंगे वो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, और आपका जो क्लास 10th का मैथ्स का प्रिपरेशन है वो एक नेक्स्ट लेवल पर जाने वाला है। तो इस वजह से प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। सो नाउ